तो हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लाउड कंप्यूटिंग सब्जेक्ट से, जो अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो आप एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और फेल तो आप होगे ही नहीं। बस जो मैं क्वेश्चन बताऊं 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उन्हें आप अच्छे से पढ़ लेना। मैंने हर यूनिट से अलग अलग क्वेश्चंस लिए हैं, जो काफ़ी बार लगभग हर यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहना, एक बार ही देख लेना और सारे क्वेश्चन नोट कर लेना, और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है पहली यूनिट से, ये वाला क्वेश्चन, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो, ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है। इसमें बस आपको क्लाउड कंप्यूटिंग की डेफिनेशन लिखनी है और क्लाउड कंप्यूटिंग के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके बारे में लिखना है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे ऑन डिमांड, स्केलेबिलिटी वगैरह वगैरह होते हैं। अब मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है इंटरनेट के थ्रू कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना, लेकिन यहाँ पर अब एग्जामिनर डेफिनेशन के साथ कैरेक्टरिस्टिक्स भी एक्सेप्ट करता है कि आप लिखो, इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी और काफ़ी बेसिक है। ये तो शायद आपको आता भी होगा, लेकिन अगर नहीं आता है तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और एक डेफिनेशन होगी, वो अच्छे से याद कर लेना बस। अब दोस्तों, हमारा सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन इवोल्यूशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कैसे क्लाउड कंप्यूटिंग इवॉल्व हुआ, स्टार्टिंग में मेन फ्रेम से लेके आज के क्लाउड तक कैसे पहुंचे। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से देख लेना। एंड हमारा थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटिव कंप्यूटिंग। अब इस क्वेश्चन में आपसे पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटिव डिफरेंस पूछेगा बस। अब ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए आता है। पैरेलल में एक ही टाइम पर मल्टीपल टास्क और डिस्ट्रीब्यूटेड में डिफरेंट सिस्टम मिलकर काम कैसे करते हैं, आपको यही एक्सप्लेन करना होता है बस। तो इसको भी आप अच्छे से देख लेना। एंड हमारा फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑन डिमांड प्रोविजनिंग इन क्लाउड। इसमें डेफिनेशन देना है और एग्जाम्पल देना है। अब देखो, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है कि डिमांड के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज बढ़ाना या घटाना, बस यही पूछ रहा है यहाँ एग्जामिनर। तो ये भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए इसको भी अच्छे से आप देख लेना। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन। इसमें भी डेफिनेशन, टाइप्स जैसे फुल, पैरा, ओएस लेवल जैसी चीज़ें पूछी जाएंगी। अब देखो, वर्चुअलाइजेशन का मतलब है कि एक फिजिकल मशीन को मल्टीपल वर्चुअल मशीन में डिवाइड कैसे करना है और क्या होता है, बस यही बताना है आपको। अब हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, यानी कि SOA। SOA एक आर्किटेक्चर है जिसमें सर्विसेज को लूजली कपलेट बनाया जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो इसको भी एक बार अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपकी सेकंड यूनिट से क्वेश्चन है लगभग। हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है एक्सप्लेन इम्प्लीमेंटेशन लेवल्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन। अब इसमें आपको हार्डवेयर लेवल, OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल, यही कुछ चीज़ें होती हैं जो आपसे पूछता है एग्जामिनर बस। और हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल होता है, इसलिए एग्जामिनर लेवल्स के नाम और उनका शॉर्ट एक्सप्लेनेशन जरूर चाहता है, इसलिए वो भी आप अच्छे से लिख देना, तो आपको एग्जामिनर फुल नंबर देगा। अब हमारा 8th क्वेश्चन है एक्सप्लेन वर्चुअलाइजेशन ऑफ CPU, मेमोरी एंड I/O डिवाइसेस। अब इसमें आपको हार्डवेयर कैसे वर्चुअल होता है और इसमें आपको बताना होता है कि कैसे CPU, मेमोरी और डिवाइस वर्चुअल फॉर्म में काम करते हैं। तो ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसको भी आप अच्छे से देख लेना। व्हाट इज डिजास्टर रिकवरी इन क्लाउड। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। डिजास्टर रिकवरी का मतलब है कि डेटा को लॉस से बचाना। एग्जामिनर यहाँ रियल लाइफ इंपोर्टेंस देखना चाहता है, अगर आप उसे अच्छे से एग्जाम्पल दे देंगे तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं अपने यूनिट 3 से। 10th क्वेश्चन है यूनिट 3 से एक्सप्लेन क्लाउड आर्किटेक्चर विद डायग्राम। अब इसमें आपको फ्रंट एंड बैक एंड डायग्राम बनाना होता है, और ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी होता है। और यकीन मानिए कि अगर आपने इसमें डायग्राम बना दिया और अच्छे से थोड़ा बहुत लिख भी दिया, तो ये क्वेश्चन अगर 10 नंबर का होगा तो आपको पूरे ही 10 नंबर दे देगा टीचर। इसको आप अच्छे से देख लेना। और वैसे भी फ्रेंड्स, डायग्राम वाले क्वेश्चंस को तो आप लोग बिल्कुल भी नज़रअंदाज करना ही नहीं। अब बात करते हैं 11th क्वेश्चन की, डिफरेंटिएट बिटवीन पब्लिक, प्राइवेट एंड हाइब्रिड क्लाउड। अब इसमें कंपैरिजन टेबल बनाना है। अगर आप बनाना चाहो तो बना के एक्सप्लेन कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल भी कर सकते हैं। वैसे अगर टेबल बनाओगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, इसलिए टेबल ही बना देना। अब दोस्तों, हमारा 12th क्वेश्चन है एक्सप्लेन आस, पास एंड सास। अब ये बोलने में थोड़ा अजीब है, लेकिन ये ऐसे ही बोला जाता है, IAAS एंड PAAS, लास्ट में SAAS। वैसे इस टॉपिक पर मैं वीडियोस बनाऊंगा, या फिर हो सकता है आप जब देख रहे हो तो बना दी होगी मैंने, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको।
तो देखो ये क्लाउड के सर्विसेज मॉडल है। एग्जामिनर एग्जाम्पल भी एक्सेप्ट करता है, इसलिए आप अगर एग्जाम्पल लिख के आएंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसको आप अच्छे से देख लेना। जरूरी नहीं है कि आपसे ये लॉन्ग फॉर्मेट में ही पूछा जाए, हो सकता है इन तीनों में से कोई एक या दो शॉर्ट फॉर्म में भी पूछ ले, 2 मार्क्स 4 मार्क्स या 5 मार्क्स में भी, लेकिन ये आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको आप अच्छे से देख लेना। हमारा 13th क्वेश्चन है, व्हाट आर चैलेंजेस इन क्लाउड आर्किटेक्चर डिजाइन। इसमें आपको सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी, कॉस्ट यही सब बताना होता है। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको बस इसकी प्रॉब्लम्स लिखनी होती हैं जो क्लाउड डिजाइन में आती हैं बस। तो इसको भी आप अच्छे से देख लेना। अब बात करते हैं दोस्तों 14th क्वेश्चन की, व्हाट इज क्लाउड स्टोरेज, एक्सप्लेन एडवांटेजेस। इसमें आपको डेफिनेशन बतानी है और इसके बेनिफिट्स यानी एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं बस वो बताने हैं। अब देखो थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्लाउड स्टोरेज का मतलब होता है डेटा को इंटरनेट पर स्टोर करना। तो यहाँ आपसे एडवांटेजेस जैसे एक्सेसिबिलिटी पूछ लेता है, इसलिए आप अच्छे से इसको तैयार कर लेना। अब हमारा 4th यूनिट से है 15th क्वेश्चन, व्हाट इज रिसोर्सेज प्रोविजनिंग, एक्सप्लेन इट्स मेथड्स। अब देखो दोस्तों, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, हो सकता है क्वेश्चंस थोड़े ऊपर नीचे हो गए हों आपकी यूनिट में, पहले ये वाला क्वेश्चन दे दिया, वैसे ये वाला तो काफ़ी नीचे आता है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिलेबस लगभग सबका ही सेम होता है, बस किसी में टॉपिक ज़्यादा होते हैं, बस इतना ही फ़र्क है। अब देखो इस 15th क्वेश्चन में क्या है, रिसोर्सेज प्रोविजनिंग का मतलब है रिसोर्सेज एलोकेट करना। तो इसमें एग्जामिनर आपसे मेथड्स भी पूछता है, इसलिए आप इसको अच्छे से देख लेना। लगता है आपसे मेथड्स ना पूछे, केवल रिसोर्सेज प्रोविजनिंग ही पूछे, तो उसको आप लेकिन कर पूरा लेना ताकि एग्जाम में लिखते टाइम आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और मेथड आ जाए तो वो भी लिख देना और क्या। एंड अब 16th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इंटर क्लाउड रिसोर्सेज मैनेजमेंट। इसमें आपसे क्लाउड के बीच मैनेजमेंट के बारे में पूछता है। अब ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, मल्टीपल क्लाउड्स के बीच कोऑर्डिनेशन बताना होता है इसमें बस, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लेना। अब हमारा 17th क्वेश्चन है, व्हाट आर क्लाउड सिक्योरिटी चैलेंजेस। अब सिक्योरिटी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डेटा ब्रीच, प्राइवेसी, हैकिंग जैसे पॉइंट्स लिखने होते हैं इसमें, इसलिए इसको भी काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ के ही जाना, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इसके। एंड अब 18th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन सिक्योरिटी गवर्नेंस इन क्लाउड। अब इसमें पॉलिटिक्स और कंट्रोल मैकेनिज्म एक्सप्लेन करना होता है और कुछ भी नहीं ज़्यादा होता बस, उसको भी आप अच्छे से देख लेना क्योंकि ये भी आ सकता है। और 19th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हैडूप एंड मैप रिड्यूस। अब हैडूप बिग डेटा के लिए यूज़ होता है, मैप रिड्यूस डेटा प्रोसेस करने के लिए मॉडल यूज़ होता है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करके जाना। एंड अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज गूगल ऐप इंजन। अब ये एक पास सर्विस है जिसमें डेवलपर्स ऐप्स डिप्लॉय करते हैं बस, तो इसको आप अच्छे से थोड़ा देख लेना। अब देखो दोस्तों, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट आपके एग्जाम में मिल जाएं, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो फंस सकते हैं आपके एग्जाम में, और वो फंसेंगे ही, इसलिए आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ के जाना तो आप हो ही जाओगे। और अगर आप कुछ क्वेश्चन इनमें से पहले से ही पढ़े बैठे हुए हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपने कौन कौन से क्वेश्चंस तैयार कर लिए हैं। एंड आई होप आपका एग्जाम अच्छा जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और एक वीडियो को लाइक भी कर देना यार, क्योंकि भाई वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, और फिर मैं एक लाइक ही तो मांग रहा हूँ, बस दे देना। और कमेंट्स में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। आपको मैं हर एक सब्जेक्ट के ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कराऊंगा, सभी टॉपिक्स की वीडियोस लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप वहां से जाके एक्सेस कर वीडियोस को देख सकें। पता है दोस्तों, मैंने कुछ टॉपिक्स अभी नहीं पढ़ाए हों और वो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताए हों, तो वो हो सकता है उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं मिल सकती। कुछ वीडियोस की जो मिलेगी वो आप देख लेना अच्छे से। एंड जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा या फिर आप कमेंट्स में कहेंगे कि पूरे क्वेश्चंस मुझे आंसर के साथ चाहिए, एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं आपको पूरा नोट्स के साथ ये 20 के 20 क्वेश्चंस अच्छे से समझा भी दूंगा और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपको समझ में भी आ जाएंगे, आप एग्जाम में आराम से लिख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।